हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स फॉर माई लास्ट वीडियो। सो आज मैं आपको एक बहुत ही एक न्यूज़ देने वाला हूँ अच्छी सी। आपने सुना होगा कि लास्ट 3 से 4 डेज़ के अंदर जो टू व्हीलर्स थे काफ़ी डिस्काउंट पे गए हैं। लाइक जो होंडा एक्टिवा है उसका डिस्काउंट 13,000 था, और जो टीवीएस के मॉडल्स हैं उस पर भी 15 से 20 हज़ार के बीच में डिस्काउंट था। तो बॉस, डिस्काउंट तो आपने ले लिया, बट मैं आपको आज एक न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आज एक नया अपना वेनेसडे को एक नया रूल निकाला है। जितने भी BS3 के मॉडल्स थे, जितनी भी उनकी सेल्स थी, वो 31 मार्च के बाद बंद है। और सिर्फ सेल्स ही नहीं, 31 मार्च के बाद आपके BS3 मॉडल की रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी। दैट्स मीन अगर अब आप BS3 मॉडल परचेज करते हैं तो परचेज करेंगे। देखिए, ऐसी नॉर्मल सी बात है, जो अभी स्टैट्स बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अपना 8 लाख से ऊपर BS3 मॉडल्स के जो टू व्हीलर्स हैं वो भी सेल्स नहीं हुए, जो स्टॉक में पड़ी हैं। और अराउंड 12 करोड़ के आसपास का जो डीलर्स है उन्हें लॉस हुआ है। तो ट्राई करेंगे वो अपना BS3 मॉडल्स को सेल करने की, बट प्लीज़ डोंट परचेज, बिकॉज अब उसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप टू व्हीलर परचेज करना चाहें या फिर जाएं, तो पहले पूरा इंश्योर हो लीजिए कि वो BS4 मॉडल हो। और देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, आई एम नॉट श्योर कि ये रहेगा। हो सकता है इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले, इस पर स्टे ली जा सकती है, क्योंकि बेसिकली जितनी भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं, लाइक अशोक लीलैंड हो गया, या फिर रॉयल इनफील्ड हो गया, या फिर होंडा हो गया, उनके जो भी मॉडल है अभी BS3 के, वो भी पेंडिंग है, स्टॉक पूरा सेल नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो अपना स्टेप उठाएंगे। बट मुझे नहीं लगता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना डिसीजन वापस लेगा। रीज़न ये है, बिकॉज 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन निकाला था कि जो अब BS4 मॉडल है उसे नेशन वाइड किया जाना चाहिए। बट बेसिकली जो प्रॉब्लम थी डीलर्स के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ प्रॉब्लम थी, उनका जो कहना था कि BS4 मॉडल तो उन्होंने मैन्युफैक्चर कर लिए थे, बट उन्होंने सेल नहीं किए, बिकॉज BS4 जो फ्यूल था वो अभी इतना अवेलेबल नहीं था। और BS4 फ्यूल के अंदर BS3 का फ्यूल इस्तेमाल करना, इससे इंजन पे थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता था। तो 2010 से 2017 7 साल हो गए, बट नेशन वाइड नहीं हुआ BS4 मॉडल। इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना लास्ट वेनसडे गया है, उस पर अपना डिसीजन ये लिया है कि अब जो BS3 मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, इसकी सेल और रजिस्ट्रेशन, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, BS3 मॉडल की सेल, BS3 इंजन की सेल प्लस रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर इस चीज़ को ध्यान रखिए। प्लीज़ डीलर जो होते हैं, जो शोरूम डीलर्स होते हैं, वो ट्राई करते हैं आपको बहलाने की, आपको बातें बातें बनाते हैं कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। बट प्लीज़ आप चाहे तो अपना न्यूज़ चैनल्स में देख सकते हैं, न्यूज़पेपर उठा के देख सकते हैं कि जितने भी BS3 मॉडल्स हैं उनकी सेल्स अब बंद हो चुकी है। 31 मार्च तक थी, और रजिस्ट्रेशन भी 31 मार्च तक थी। अब जो 1 अप्रैल 2017 से है वो BS4 मॉडल चलेंगे, और रजिस्ट्रेशन भी BS4 मॉडल की ही होगी। देखिए, बेसिकली क्या था, मैं लास्ट 3 डेज से आपको भी कॉल्स आई होगी काफ़ी शोरूम्स वगैरह की, अपना टू व्हीलर्स की, फोर व्हीलर्स की, कि डिस्काउंट चल रहा है 31 मार्च तक, ब्ला 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 ब्ला। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अब 2017 तो स्टार्ट है, 1 अप्रैल आ गया है, तो ऑल द बेस्ट। हाँ, मुझे काफ़ी क्वेरीज आई हैं कि जो हमारे पास BS3 इंजन्स हैं, लाइक मेरे पास भी अपना एक बाइक है BS3 इंजन की, एक एक्टिवा है BS3 इंजन की, तो उसके ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखिए, मेरे पास एक मारुति 800 थी, यूरो 2 मॉडल था, दिल्ली का। तो जब उसकी RC ख़त्म हुई, मैं रिन्यू करवाने के लिए गया, तो रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए जब मैंने अपना पासिंग करवाना चाहिए, तो उन्होंने पासिंग करने से मना कर दिया। रीज़न ये था कि दिल्ली में यूरो 2 के जितने भी मॉडल्स थे, की गाड़ियाँ थी, वो बननी बंद हो चुकी थी, प्लस उसकी रजिस्ट्रेशन होना बंद हो चुकी थी। तो दैट्स वाई कि मेरी जो 800 की पासिंग थी वो नहीं हो पाई। तो अब सेम जो रूल है वो यहाँ फॉलो होगा, बिकॉज BS3 इंजन बंद हो चुके हैं। अब आपके जो BS3 इंजन की जो इफेक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा, एक तो उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी। रीसेल वैल्यू कम इसलिए होगी क्योंकि देखिए, जब हम कुछ अपना सेकेंड हैंड चीज़ परचेज करते हैं, तो परचेज करने के बाद हमारा पहला काम क्या होता है, हम RC जो होता है अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हैं। RC ट्रांसफ़र करते हैं, NOC निकलवाते हैं। देखिए, तो अब NOC तो निकलेगी नहीं, और RC ट्रांसफ़र होने का तो सवाल ही नहीं उठता बॉस। क्यों नहीं उठता? बिकॉज BS3 इंजन की जो रजिस्ट्रेशन ही बंद हो चुकी है, तो रिन्यू होने का सवाल नहीं उठता। आपकी बाइक, आपकी कार, आपकी एक्टिवा जो भी है, टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, अगर वो BS3 है तो रिन्यू नहीं होगा। तो इससे आपका जो सेल पे है वो इफेक्ट पड़ेगा।
ठीक है। और सेकंड चीज़ जो आती है BS3 में, ये इफ़ेक्ट ये पड़ेगा, जो आपके प्राइजेज़ हो जाएंगे, ठीक है, मतलब सेकंड हैंड अगर आप सेल करना चाहो वो बहुत गिर जाएंगे, बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा। बिकॉज बेसिकली अब हम जब अगर मुझे अब यूरो 2 की गाड़ियाँ लेनी है 800 की, तो बेसिकली मैं तभी लूँगा अगर मुझे सीखनी हो या फिर मुझे ज़्यादा इसका यूज़ ना हो। तो मैं भी अगर यूरो 2 की गाड़ी लेना जाऊँगा तो मैक्सिमम देखूंगा 30 या 35 हज़ार तक की मिल जाए। तो देखिए बॉस, आपके पास अगर BS3 इंजन की कोई भी व्हीकल है तो उसकी रीसेल वैल्यू तो नीचे आ गई है। अब आ जाओ जनाब BS4 पे। देखिए BS4 इंजन जो है उसका आपके कई लोगों की क्वेरीज है कि इसकी जो साउंड में फ़र्क पड़ा है, इंजन पे इफेक्ट है। बॉस, इंजन में सिर्फ यही इफेक्ट है जो अपना पॉल्यूशन के रिगार्डिंग है। BS4 मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत स्टैंडर्ड इसकी फुल फॉर्म है, और ये सिर्फ पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए अपग्रेड होता रहता है। जितना नंबर बढ़ता जाएगा पॉल्यूशन आपका कम होता जाएगा। तो मेरा मोटिव इस वीडियो के लिए ये था कि आप देखिए BS3 इंजन, पहली बात अगर आप न्यू व्हीकल परचेज करना चाह रहे हैं तो BS3 इंजन का मत परचेज कीजिए। मैं कहता हूँ डबल कंफर्म करिए डीलर से अपने कि ये BS3 है, ये BS4 है। ऐसा ना हो आपको BS4 बोल के आपको BS3 चिपका दे, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आप अपना क्या कहते हैं, मान लीजिए आपने RC रिन्यू करवानी है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप भूल जाइए, क्योंकि अब 2017 से BS3 की कोई वैल्यू नहीं है। ना आपकी RC रिन्यू होगी, ना आप NOC निकलवा सकते हैं, ना आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने करवानी थी करवा ली, 31 मार्च लास्ट थी सरकार की तरफ से। अब BS3 ख़त्म। अब जो अपना 2017 से है BS4 का है। तो गाइस, तो ऑल द बेस्ट। अगेन परचेज करते वक्त देख लीजिए BS4 है या BS3 है। आई अंडरस्टैंड कि इसकी पहचान नहीं होती इंजन BS3 या BS4 है, बट स्टिल अगर आप कुछ परचेज करने जा रहे हैं तो आपको डबल श्योर होना चाहिए। आप चलो अब मान लीजिए आपका जो उनका सेल्स गाय है वो आपको वो कर सकता है, आप मैनेजर से कंफर्म कीजिए, ऑनर से कंफर्म कीजिए कि देखिए बेसिकली कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो आपको RC बना के देते हैं। अगर चंडीगढ़ में परचेज करना चाहे, दिल्ली में परचेज करना चाहे टू व्हीलर, आपको RC वो खुद बना के देते हैं। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जो आपको सिर्फ ऑन रोड प्राइस पे देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, बट RC आपको बाहर से बनवानी पड़ती है। तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं BS3 के अंदर। सो गाइज, एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखिए परचेज करते वक्त। थोड़ा BS4 का ज़माना है, BS4 अब कंपल्शन हो गया है, BS3 ख़त्म हो चुका है। सो ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ न्यू अपडेशन आएगी BS4 में या फिर कुछ और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आगे का डेट मिलती है BS3 के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, सोल्ड करने के लिए प्रोडक्ट्स की या फिर व्हीकल्स को, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। हैव अ गुड डे।